कबीले बनु मखजूमा की एक लड़की जिसका नाम फातिमा चोरी कर दी। अब अल्लाह ताला आयत नाजिल किया, चोर करने वाले मर्द हो औरत हो हाथ कट कर, वो चोरी बड़ी थी, अल्लाह के नबी हुक्म सादिर कर दिए कि फातिमा के हाथ कट कर दिए जाएंगे। अब लेकिन वो फातिमा कौन? कबीले बनु मखजूमा के सरदार की बेटी, सरदार की बेटी, सरदार की बेटी के हाथ कट करना भी एक किच, वो कबीले की नाक कट करने का भी एक किच। क्या करना, कैसा करना, कैसा तो भी कर को, ये हाथ कट करने की सजा से बचना, इसके बदले में तुम्हें क्या पैसे पूछती, पैसे लो, दियत देती हमें, लेकिन हाथ कट करो न को, हाथ कट करे तो खानदान की नाक कट को जाती। कौन बोलना ये बात, किसी भी मजाल नहीं हुई। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी के दरबार में रहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाला के बेटे थे, एक बच्चे जैसे थे, उनसे आकर बोले कबीले बनु मखजुमा के लोग, ऐ ज़ैद, अल्लाह के नबी के बच्चे जैसे हो तुम जाओ अल्लाह के नबी से कहो जितना माल पूछे सारे कबीले वाले इकट्ठा करके देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी हाथ कट करने की सजा से बाज आ जाए और दियत मुकर्रर कर दे, हम सारे कबीले वाले खुशी खुशी दियत देकर चले जाएंगे। हाथ कट कर उन्हों को बोलो। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इशारे से बोले, अल्लाह के नबी, सारे कबीले वाले बोलना चाह रही, उनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं, मेरे जरिए सिफारिश करा रही। ये सुनना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर रसूल पर चढ़ गए, मेंबर पर चढ़ गए, नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गरजदार हो गई और आपने कहा, क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया लोगों को? लोग अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करने निकले हैं। अल्लाह की हुदूद, अल्लाह की हुदूद, ये हद, चोरी करे वाले के हाथ कट कर दिए जाएंगे, जिना करे वाले को संसार किया जाएगा, शराब पीने वाले को कोड़े से मार दिया जाएगा, इल्जाम लगाने वाले को पीठ छलनी कर दी जाएगी अगर गवाह पेश ना करे। ये हुदूद है। कत्ल करे वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। ये तमाम अल्लाह के बनाए हुदूद हैं, अल्लाह की बनाए मुकर्रर करदा सजाएं हैं। अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करे सोती मजाल आ गई तुम्हारी, अल्लाह की हुदूद में। अल्लाहु अकबर। ऐ कबीले वालों सुनो, आज कबीले बनु मखजुमा की लड़की फातिमा ने चोरी किया है। लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन लखतअत यदाका, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी उस कबीले बनु मखजुमा की लड़की फातिमा की जगह मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती, वल्लाह अल्लाह की कसम मैं अपनी बेटी के हाथ कट कर देता, यह भी नहीं सोचता कि मेरी बच्ची ने क्या कर दिया। अल्लाह की हद नाफिज करने में जर्रा भी तामुल नहीं करता। इंसाफ, इंसाफ। बड़े आदमियां करे तो छोड़ डालना, गरीब आदमियां करे तो सजा देना, ऐसी कौम को अल्लाह सत्यानाश कर डालता जो नाइंसाफी से फैसले करती। आगे अल्लाह ताला बयान करता है, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राएलियों ने कहा, कब? जब कबीले से अल्लाह दरिया नील से आर पार कर को निकाला, इनको सलामती से निकाला, मन्ना सलवा खा खा चर्बी चढ़ गई थी और बहुत नखरे करना शुरू करे थे। अल्लाह आजमाना चाहा, बहुत खा लिए इन्हों, बहुत कर लिए इन्हों, अब जरा इम्तिहान लेंगे बनी इस्राइल का। आगे बहुत बड़ी एक कौम जब्बारीन है। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मेरे कबीले वालों, तुम तमाम के तमाम कौम जब्बारीन से जंग करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा, अपनी जान की बाजी लगाना पड़ेगा। बड़े हैकल नुमा इंसान, उन्होंने बड़े खतरनाक इंसान, हथियाराम फौज बहुत बड़ी उनकी। अब अल्लाह बोल रहा है, धूप नहीं होना का स्टम्पो अल्लाह सूरज के आड़े बादलांग लाख खड़ा कराया, पानी होना का स्टम्पो पत्थरों से अल्लाह निकाल निकाल को पानी पिलाया, खाना होना का स्टम्पो मन्ना सलवा उतार उतार को खिलाया, हर चीज दे डाला। अब अल्लाह के वास्ते तुम्हें कितनी कुर्बानी देखती है अल्लाह देख रहा। सामने कबीला है, बैतुल मक़दिस है, दुश्मना का घेरा है, जाना लड़ना, दुश्मना को हटाना, बैतुल मक़दिस फतह करना। अल्लाह हुक्म दे रहा, तुम ना जान की बाजी लगाओ। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये सब बोलना नहीं तुम्हें, हम ना लड़ो मरो कटो, ये सब बोलना नहीं, इसके वास्ते हमें आए सब तुम्हारे पीछे, ओ हल्लू ले ले का काटने देख रही है तुम्हें, हमें मरने गिरने आई नहीं, हम ना मरने के काटने के मारने के जंग करने बात करना नहीं तुम्हें। अल्लाह बोल रहा, ये मैं हमें बोल, कोहे तूर से उतर का आया, अल्लाह बोल रहा, इन सारे के सारे कबीले वालों को जंग करने की तरगीब दो,
ये तो सुनना था, होश उड़ गए बनी इस्राइल वाले के। क्या बोले हो ना, इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ जी, तुम्हें जाको लड़ो जी, वो रब्बुका तुम्हारे रब को बुला ले जाओ जी, तुम्हें जाको लड़ो, तुम्हारे अल्लाह को बुला ले जाओ, तुम्हें दो जने जाके लड़ो। हाँ हुना खाइदून, हम यहाँ बैठ कर तमाशा देखते हैं कैसा लड़ रही कि नो, क्या जीतती कि नो, हारती कि, हमें तमाशा, हमें आते नहीं जी। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी नालायक कौम क्या बोली, कितना खराब जवाब दी। हमें यहाँ खा ले को मजे कर ले, तमाशा दे ले बैठती, तुम्हें तुम्हारा अल्लाह जाको लड़ो के। अल्लाह क्या करे इनको, अल्लाह क्या करे, सजा दिया, बड़ी खतरनाक सजा दिया। 40 साल तक एक ही वादी में चक्की में घुमाया इनको, वो वादी छोड़ को बाहर निकल सके नहीं 40 साल में। इनो 40 साल तक एक वादी में सुबह से लेकर रात तक अगर सफर करते, सुबह उठे तो वहां आए रहते जहां से उन्होंने निकले रहते, रात भर सफर ये वादी से निकलेंगे, कहां निकलते, घूम 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 को सुबह हुए तो वहां चक मरते। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल तक अल्लाह एक ही वादी में इनको घुमाया, 40 साल तक बाहर इनको नहीं निकाला। इस 40 साल मुद्दत में मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, इस 40 साल मुद्दत में हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। 2 अजीम पैगंबर, 2 अजीम नबी, अल्लाह के अंबिया, इनका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह ताला बनी इस्राइल का रहबर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को बनाया, यूशा बिन नून के सर पर नबुव्वत अता किया। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जैसे ही नबी होते हैं, जैसे ही नबी होते हैं, कहते हैं ऐ कौम के लोगों, अल्लाह का हुक्म था तुमको आज से 40 साल पहले, कौम जब्बारीन से जब तक जंग नहीं लड़ोगे अल्लाह ताला तुमको माफ नहीं करेगा, लेकिन तुमने नहीं कहा, तुमने नहीं माना, अल्लाह ताला इसकी सजा में 40 साल इसी वादी में तुमने घुमाया। अब अल्लाह मुझे नबी बनाया है, यही हुक्म दे रहा है, जब तक कौम जब्बारीन से जंग नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी में कभी इस वादी से बाहर नहीं निकल पाओगे। बोलो अब क्या कहते हो। 40 साल पहले बहुत अकड़ था ना, हमें नहीं लड़ते जी, तुम्हें जाओ जी, तुम्हारा रब जाओ जी लड़ो, अब क्या कहोगे, अल्लाह सुनना चाह रहा, बोलो अब क्या है तुम्हारा जवाब। अब जवाब देने हिचकिचारी, नहीं कद बोले यहाँ मर जाती हमें, हो कद बोले कट कट को मरना, कैसा करना, क्यों करना, क्या लड़ना, क्या मरना, क्या वहां जाना, क्या यहाँ रहना। सोचे सोचे अल्लाह ताला इनकी इबरत के वास्ते जमीन से मरी हुई मुर्दा कौम को जिंदा करे। एक कौम थी, वो कौम कौन थी, हजरत शमवील अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में इस कबीले का वाक़या अल्लाह बयान करे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू। अल्लाह ताला कहता है, क्या इन्होंने उस कबीले को नहीं देखा जो अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए निकले थे। अल्लाह ने इनसे कहा लड़ो, अल्लाह ने इनसे कहा लड़ो, लेकिन ये डर गए, ये डर गए, जंग करने से पीछे हट गए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने इनको मुर्दा करके जमीन में धंसा के मार दिया, जमीन में गाड़ दिया इनको। कौन, जंग ना करते हुए डरेस वाले को जमीन चीर को पूरे कबीले वाले अल्लाह जमीन में उतार डाला। सुम्मा अहयाहुम, अल्लाह बोलता जब इनको मैं धसाया था, कई मुद्दत के बाद इस धसी हुई कबीले को, मुर्दे कौम को हमने दोबारा जिंदा किया। सुम्मा अहयाहुम, हमने इनको दोबारा जिंदा, कब जिंदा कराया, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के सामने, बनी इस्राइल कबीले के आंखों के सामने अल्लाह इनको दोबारा जिंदा कराया। वो कबीले वाले को अल्लाह ताला बोलने लगाया, क्या जुर्म था अल्लाह तुमने जमीन में गाड़ा सो। उन्होंने बोले अल्लाह हमने जंग करो बोला था, हमें जंग नहीं करे, जमीन चीरे गई, आसमान से बिजली आई, जमीन में धंसा डाला। अरे कौम बनी इस्राइल, हमारे जैसा जुर्म तुम्हें नको करो, अल्लाह तुमने भी गाड़ डालता ऐसा। ये बोली अल्लाह उनकी इबरत के वास्ते मुर्दा कौम को जिंदा कराया, फिर उनको मार दिया। अब इनको अल्लाह यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के जरिए पूछा, ऐ कौम वालों कहो जंग करोगे या यही मरोगे। क्या अभी रास्ता नहीं, चुपचाप सामने जाको लड़को मरने के सिवा क्या भी रास्ता नहीं। अरे अल्लाह के नबी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अल्लाह अकबर का तो जब उठाए हिम्मत आ गई, कहीं का तो मरीज कौम जिंदा हो बोली ना, अब भी बैटरी चार्ज नहीं हुई तो क्या होता, फिर बम ब्लास्ट हो हाथ मर को जात। नहीं नहीं अब आती हमें, हमें अब आती हमें, अब आगे आगे अल्लाह अकबर, उठाए तलवार, निकले जंग लड़ने के लिए। ये कौम के बनी इस्राइल निकले, अब जंग चल रही, किनसे,
यहूदियों से जंग चल रही, 3 दिन की घमासान जंग। जुमेरात के दिन चारशंबे के दिन जंग शुरू हुई, चारशंबे का एक दिन जंग में, जुमेरात का एक दिन जंग में, जुम्मा का एक दिन, चारशंबा जुमेरात जुम्मा, 3 दिन लगातार जंग। अब जंग, जुम्मा का सूरज डूब रहा, अगर जुम्मा का सूरज डूब गया तो फिर इतवार का सूरज निकले तक हफ्ते के दिन जंग नहीं लड़ते। हफ्ते का दिन यहूदियों का मुकद्दस दिन, हफ्ते का दिन जैसे मुसलमानों का मुकद्दस दिन जुमा का दिन है, यहूदियों का मुकद्दस दिन हफ्ते का दिन जंग नहीं। 3 दिन की घमासान जंग के बाद मुसलमान बैतुल मक़दिस फतह करने के करीब पहुंच गए थे, मुसलमान जंग जीतने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आसमान का जुमा का सूरज डूब रहा था। अगर वो सूरज डूब जाता, 24 घंटे मिल जाते उनको, इतवार का सूरज निकलने तक जंग स्टॉप। अब जंग स्टॉप हुई तो फिर उन्होंने अपनी तादाद जमा ले, फिर लड़ना, फिर मरना है। अल्लाह के नबी, अल्लाह को बोलो ये सूरज थोड़ी देर के वास्ते रुका ले, हम जंग थोड़ी देर में जीत जाएंगे। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम आसमान के सूरज को उंगली दिखाकर कहते हैं, 1,24,000 नबियों में कोई नबी ढलते सूरज को नहीं रुकाए थे आसमान में सिवाय यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के। सही बुखारी की हदीस, किताबुल मगाज़ी की रिवायत, हजरत यूशा बिन नून ढलते सूरज को आसमान में उंगली करके ये बोले थे, ऐ सूरज तू अल्लाह का ताबे है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से थोड़ी देर के लिए रुक जा। अल्लाह से पहले दुआ किए, अल्लाह हमारे ऊपर थोड़ी देर सूरज को रोक ले ताकि हम ये जंग 3 दिन की घमासान लड़ने के बाद जीतने के करीब है। अल्लाह ये सूरज डूब गया, जंग रुक जाएगी, अल्लाह फिर से उनकी तादाद बढ़ जाएगी। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी सूरज को कहो वो तुम्हारे कहने से, मेरे हुक्म से वो रुक जाएगा। हजरत यूशा बिन नून ढलते सूरज से उंगली दिखाकर कहते हैं, ऐ सूरज तू अल्लाह के ताबे है, मैं अल्लाह के हुक्म से कहता हूं तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, उस वक्त तक रुक जा जब तक हम यहां बैतुल मक़दिस फतह नहीं कर लेते, जंग नहीं जीत लेते। सूरज रुक गया, आसमान में सूरज रुक गया, उतनी देर तक रुका जितनी देर मुसलमान जंग नहीं जीत लिए। जंग जीतने के बाद अल्लाह सूरज को डुबाया। क्या इबरत है इसमें? क्या इबरत है? अगर तुम अल्लाह के दीन पर कुर्बान होने निकल जाओ, जमीन और आसमान को अल्लाह तुम्हारे ताबे कर दे, जमीन और आसमान को तुम्हारे कदमों में डाल दे। अगर अल्लाह के हुक्म को ठुकराओ, जैसे उस कौम को शम्वेल अलैहिस्सलाम के कौम को दम जमीन में धंसा दिया, जैसे बनी इस्राइल की कौम को 40 साल तक वादी तय में अल्लाह घुमा घुमा के मारा, वैसे अल्लाह हमना भी सजा दे। कभी भी इस्लाम के लिए कुर्बानी देने पीछे नहीं हटना, ये इसमें इबरत है। उसके बाद अल्लाह ताला और 2-3 आयतें इस पारे में रखा है हाबिल और खाबिल के ताल्लुक से। अल्लाह कहता है, वतलु अलैहिम नबअ इब्न आदम बिल हक़्क़ि व इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र। ऐ मेरे नबी, आदम के 2 बेटों का किस्सा इनके सामने बयान करो, हाबिल का, खाबिल का। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, उनकी बीवी हवा, हमारी अम्मा, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए। उस वक्त जितने भी औलाद पैदा होती थी आदम अलैहिस्सलाम से होती थी। सुबह में लड़का लड़की, शाम में लड़का लड़की, सुबह में लड़का लड़की, शाम में लड़का लड़की। सुबह में जो लड़का लड़की पैदा हुए उन्हें सग्गा भाई, उन्हें चुस्की सग्गी भान। शाम में जो लड़का लड़की पैदा हुए उन्हें चुस्का सग्गा भाई, उन्हें चुस्की सग्गी भान। सुबह में पैदा हुए वाले से शाम में पैदा हुए वाले का कोई सा भी रिश्ता नहीं, हालांकि उन्होंने भी आदम से पैदा हुई, इन्हों भी आदम से पैदा हुई। सुबह में जो जोड़ा पैदा होता था, शाम के जोड़े से उनका कोई रिश्ता नहीं था, इन्हों गैर मुहरिम, सग्गा भाई सग्गी भान, अपने साथ पैदा हुए वाले वत्ताज। अब कानून क्या था? हाबिल की भान काबिल से निकाह करना था, काबिल की भान हाबिल से निकाह करना। काबिल जो था बड़ा जाहिल, उसकी भान गोरी गुमटी खूबसूरत बड़ी सीधी। हाबिल जो था उसकी भान जरा खूबसूरत नहीं थी। अब कानून ये था, हाबिल की बहन से काबिल निकाह करता, काबिल की बहन से हाबिल निकाह करता। मेरी भान से मैं कर लेता हूँ, उसकी भान से उन्हें कर लेंगे। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मेरे बच्चे, वो तेरी सगी बहन है, उससे तू निकाह नहीं कर सकता, तेरी बहन से उन्हें करना, उसकी बहन से तू करना, ये अल्लाह का कानून। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अल्लाह ताला इंसाफ के लिए कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। एक काम करो, तुम दोनों अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह पसंद करेगा अल्लाह तबारक व तआला वो काबिल की बहन से निकाह करेगा। अब काबिल खेती बाड़ी करने वाला था, दुनिया का अनाज
अनाज के ढेर, गेहूं के बड़े अंबार मैदान में लगा दिया। हाबिल बकरियों का चरवाहा था, उसने एक बकरे को अल्लाह के रास्ते में ज़बाह किया और ज़बाह हुआ दुम्बा बकरा एक मैदान में रख दिया। पहले के ज़माने में कुर्बानियाँ कैसे अल्लाह कबूल करता था? जानवर को काट कर मैदान में रख दिया जाता था, आसमान से आग आकर उस जानवर को जलाकर राख करती, समझ लेते अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल कर लिया। ये पहले के ज़माने की कुर्बानियाँ थी। लेकिन अल्लाह हमना कैसा, काटो खाओ मज़े उड़ाओ का, तो अल्लाह हमना दे डाला। पहले नहीं, काटना ले जाकर रखना, जला को पूरा राख हो जाता था। अल्लाह तबारक व तआला दोनों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। हाबिल अनाज के ढेर लगाया, हाबिल एक बकरा काट को रखा, आसमान से आग आई, हाबिल के बकरे को जला के राख कर दी और हाबिल के अनाज को कुछ भी नहीं छुई। आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की है। इंसाफ भी यही है कि हाबिल ही काबिल की बहन से निकाह करेगा, अल्लाह यही कहता है। अब हाबिल देखा, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी, इन रहे तो ना मेरी भान से शादी करेंगा, इसे रास्ते से उड़ा डाला तो कौन है शादी करने वाला का? तो हाबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। अब दुनिया का पहला कत्ल था वो, दुनिया का पहला मुर्दा हाबिल की लाश। अब लाश हरकत कर रही नहीं, क्या अभी बात कर रही नहीं, चुपके पड़ी। आदम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं हो रहा कहीं कि नहीं ह्यूस हो गया, हवा अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं हो रहा। डेड बॉडी इसे बोलती क्या मालूम ही नहीं ना, दुनिया की फर्स्ट डेड बॉडी मुर्दा इसे बोलती, मालूम ही नहीं उनको। आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम जपले एक बैठी, कहीं नहीं उठ रहा नहीं, कहीं बात कर रहा नहीं, कहीं हरकत कर रहा नहीं, मर को गया, मरिया सोला हरकत नहीं करता करने का मालूम नहीं। अभी अल्लाह ताला इंसान को अकल सिखाने के वास्ते दो कौव्यां को भेजा। वो दो कौवे सेम इनकी लाश के सामने आको वैसा लड़े, कौ 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 लड़े। एक कौवा दूसरे कौवे को मार डाला, मारने के बाद उड़ को गया, उन्हें वैसा टांगड़ा उठा ले पड़ा जैसा इन्हें मर को पड़ा था। अब देख रही इधर इसकी लाश उधर कौवे की लाश, वो कौवा मारास वाला गया, कई कौव्यां को बुला ले का को उन्हें कितनी की देर तक हूंच पड़ा, उन्हें भी हरकत कर रहा नहीं, कहूँ करा नहीं, उड़ को जा रहा नहीं, हूंच पड़ा, इन्हें क्यों पड़ा, उन्हें हूँ पड़ा। बाद में वो कौवे कई कौव्यों को बुला ले का हल्लो पैरां से पंजा से खिकर 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 को मट्ठी काट को खबर बना को वो मुर्दा कौवे को अंदर ढकल को मट्ठी मूछ को कौवे पूरे उड़ को गए। सिखाए अय हजरत इंसान, तुम्हारे मरेस मुर्दे को खड्डा काट को ह्यूस देख गाड़ना सको, तो कौवा सिखाया हमने इंसान को, कौवा सिखाया। तब हाबिल की लाश को खबर खोद के अंदर दफन किया गया। अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया का पहला कत्ल था जो हाबिल ने हाबिल को मारा था। जो भी दुनिया में बुराई की बीज डालेगा, जितने लोग बुराई करेंगे बुराई की बीज डालने वाले को उसका गुनाह देगा। आज दुनिया में क़यामत की सुबह तक जितने भी कत्ल होंगे, जितने भी मर्डर होंगे, उसका पहला गुनाह अल्लाह हाबिल को देगा, उसके बाद मर्डर करने वाले को देगा। इसीलिए जब तक तुम्हें जियो तो नेकी के बीजा डाल को जाने की कोशिश करो, बुराई के बीजा डालने की कोशिश न करो, क्योंकि नेकी की बुनियाद डालोगे अल्लाह तुमना भी नेकी देगा, दूसरों को भी नेकी देंगे। बुराई की बीज डालोगे तुम्हें मरे तो भी तुमना गुनाह मिलते रहता। कोशिश करो नेकी की बीज डालें।